सबका शुभ हो। सुधीजनों, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि सत्य बोलने का सबसे अधिक लाभ ये होता है कि सत्य के लिए हमें कुछ भी बहाने नहीं बनाने पड़ते हैं, हमें एक नई कहानी नहीं गढ़नी पड़ती है। जो सत्य है वही बोलना पड़ता है। इसी प्रकार अपने बारे में बोलना कुछ कठिन नहीं होता है, क्योंकि जो जीवन अनुभव हम करते हैं या जीवन में जो भी हमारा व्यवहार आचरण होता है, उसको सत्यता से बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाषण देना आसान है, लेकिन स्वयं में उसका अनुपालन करना बहुत कठिन है। मेरा प्रस्तुत एवं प्रिय विषय है परिवार। क्योंकि परिवार व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, विभिन्न पड़ावों से गुजरकर परिवार में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। परिवार की उपेक्षा से विभिन्न संघर्ष एवं विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। परिवार पालना है, परिवार है पहली पाठशाला, लग जाए नशा परिवार का तो नहीं कोई इससे बड़ी मधुशाला। मेरी प्रस्तुत कविता एक विदाई समारोह के दौरान पढ़ी गई थी और विदा हो रहे साथियों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए मैंने उन्हें एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश की थी। एवं ऐसे नीति निर्माता या प्रशासक जिनकी नज़रों में परिवार की कोई कीमत नहीं है, उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि भले ही आप अपने परिवार को महत्व ना दे पा रहे हों, परंतु हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, कृपया इसमें सहयोग करें। कहा जाता है कि व्यक्ति अगर परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है, परिवार से प्यार करता है, तो विभिन्न व्यक्ति के संघर्ष एवं समाज की अशांति दूर हो सकती है। मैंने एक पुरानी कविता सुनी थी कि ए आतंकवादी तू करके तो देख शादी। आप महसूस करें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज का दुश्मन बन जाता है, अगर वास्तविक रूप से अपने परिवार से प्रेम करता है, तो ना ही वो दूसरे के परिवार के सदस्यों को कत्ल कर पाएगा और ना ही अपने लिए ऐसा अपराध करेगा जिससे उसका स्वयं का परिवार उससे दूर हो जाए। मैं चूंकि पूर्व सैनिक हूं और वर्तमान में प्रादेशिक सेवा में हूं, मेरे साथ कुछ ऐसी स्थितियां भी थी कि सेना में देश की खातिर जो समय हम परिवार को नहीं दे पाए, नागरिक सेवा में शायद हम उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएं। परंतु कुछ ऐसी व्यस्तताएं रहीं कि हम रविवार के अवकाश को भी परिवार को समर्पित नहीं कर पाए। ऐसी ही एक स्थिति में मेरे परिवार के सदस्यों ने विभिन्न रूपों में अपनी अभिव्यक्तियां दी थी, क्योंकि मुझे लगातार 3 रविवार से परिवार के पास जाने का सौभाग्य नहीं मिला था। चूंकि वर्तमान में अभिव्यक्ति के कई साधन हैं, उस समय पे मेरे पास मात्र साधारण दूरभाष यंत्र ही होता था। ऐसी ही शिकायत के रूप में बिटिया कहती है, पापा पहले
दिल्ली की निरीक्षण टीम थी आई, फिर लखनऊ वालों का हुआ आना, इस बार बरेली वाले आएंगे, ये बहाना मत बनाना, ये तो आपके अपने हैं, इनसे क्या घबराना, बस के पैसे नहीं हैं, ये बहाना मत बनाना, फोड़ दूंगी अपनी गुल्लक, दे दूंगी 10-20 आना। तत्पश्चात पिताजी की जो शिकायत रहती थी वो एक फोन के माध्यम से, बेटा पहले सैनिक थे, ना आते थे तो ना होती थी हैरानी, अब तो भूतपूर्व हो गए हो, अब क्या है परेशानी। मैं तो समझदार हूँ पर तेरी बूढ़ी माँ को कैसे समझाऊं, बेटा घर जल्दी आ जा, कहीं मैं न भूतपूर्व हो जाऊं। अक्सर परिवार के महत्व में पत्नी की उलाहना भी एक विशेष महत्व रखती है। पत्नी की तरफ से आखिर में पत्नी की बारी आई, लगा ऐसे जैसे झांसी की रानी गुर्राई, पहले समंदर में थे अब जमी पर भी मिलने में बाधा, हमसे तो खुशनसीब थी अपत्नी होते हुए भी कृष्ण की राधा। सबका शुभ हो, नमस्कार।